जितना मुसीबत हम काटते हैं उतनी मुसीबत कोई नहीं काट के धरती पर रहने वाला। कभी पानी आता है तो कभी 2 महीना रह जाता है, कभी 1 महीना रह जाता है। साल में 2 बार तो हो ही जाती है। आज ऐसो है, फिर अगला साल आया, पढ़े भी आया, साले साले बार तो आती ही। मैंने घर द्वार बाल बच्चा माल जाल खायो के आफत हो जाता है। 4-4 दिन बाले बच्चे के चूल्हा नहीं जोड़ता है, अन्न बाहर बर्तन नहीं रहता है कि जो पका के खाने वाला। क्योंकि खौफ करके पहले मरने से पहले हम कफन क्यों ले लें? हमको पता ही है आए साल बाढ़ आवे करता है। हम लोग रेंट पर ऊपर चल जाएंगे, जो क्षति होता है कौन देने वाला है? हमको अपना कमाएंगे, खटाएंगे, फिर बनाएंगे। मैं अभी पटना जिले के दानापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव पुराना पानापुर पे मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये परिवार है जो हर साल बाढ़ की चपेट पर आता है और इनके जो घासनुमा घर बने हुए हैं वह पानी में बह जाते हैं और इन्हें दोबारा से अपने घरों को बनाना पड़ता है। सरकार इनकी बस इतनी सी मदद करती है कि ज़्यादा पानी हो जाने से इन्हें स्कूल पर आसियाना देती है और आधा पेट खाना। और जब पानी कम हो जाता है तो इन्हें दोबारा से अपने घरों में रहने के लिए अगर बाढ़ घोषित हुआ तो इन्हें एक पन्नी मिलेगी काली, अन्यथा वो भी इन्हें नसीब नहीं होगा। यह इनकी हर बार की कहानी है। इनकार के कपड़ा लत्ता पेटी से नुकता हाथ तक ले दह गया। अब आपसे का बताएं, एगो चम्मच नहीं रहा कि चम्मच से बाल बच्चा के दूध पिलाएंगे, सब दह गया। लेकिन सरकार के आंख में टप्पर सटा गए। किधरो भाग जाता है, बेटा पतोह किधरो भाग जाता है, पति किधरो भाग जाता है, हम लोग किधरो भाग जाता है हर साल। लेकिन सरकार का अक्ल नहीं खुलता है कि पब्लिक को कुछ सहायता कीजिएगा। सरकार अपना ला है, मोदी आ चाहे लालू चाहे नीतीश, सब अपना ला है, पब्लिक ला नहीं है। कितना नुकसान हो जाता है। धरिए के लाखों के चीजें बर्बाद होता है। फिर पानी हटता है, 2 महीना 2.5 महीना पानी रह जाता है। फिर आते हैं तो कर्जा ऋण हुनका से भिखौटी मांग के फिर बनाते हुए, फिर खरीदते हुए, फिर अपन बाल बच्चा के बना के पका के खिलाता है। बिहार में बाढ़ का कहर एक बार फिर अपने चरम पर है और आंकड़े पिछले कई सालों की भयावह तस्वीरें पेश करते हैं। 2013 में बाढ़ से प्रभावित हुए लगभग 60 लाख लोग। 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.5 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया। 2024 में बाढ़ ने 17 लाख से अधिक लोगों को अपनी चपेट में लिया और 2025 की ABP रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी हालात लगभग वैसे ही हैं। 17 लाख से ज़्यादा लोग फिर से प्रभावित। हर साल लाखों हेक्टेयर फसल पानी में डूब जाती हैं। किसान बर्बादी के इस सिलसिले से जूझते रहते हैं। इस बार भी पटना जिले के दानापुर प्रखंड का 10,000 आबादी वाला पानापुर पंचायत बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है। खबर लहरिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान यहाँ 2 ऐसे परिवारों से मुलाकात हुई जो हर साल बाढ़ की मार झेलते आ रहे हैं। जब से होश संभाले, जब से बाहर दहाड़े आता है, सगदर पानी है पानी। आप गांव के निचले हिस्से में रहते हैं कि ऊंचे हिस्से में? नहीं, हम तो नीचे ही हिस्से में हैं। बाढ़ में यहाँ पर कहाँ तक पानी आ जाता है? इतना आ जाता है। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? सब अपना यहाँ से चला जाते हैं रोड में, जैसे उस पार दानापुर में। कैसे? नाव से। कभी पानी आता है तो कभी 2 महीना रह जाता है, कभी 1 महीना रह जाता है। नुकसान अथी तो होता है सब कुछ, कुछ नहीं बचता है। जो शरीर लेके आमदी जाता है इतना था, रिलेशन भी वही इतना बचता है और क्या। और जब पानी खत्म हो जाता है
तो फिर कैसा जीवन आप जीते हैं? फिर कमा के रोड में जहीं तहीं कमा के हम गुजारा करता है, और क्या। ये बाढ़ जो हर साल आती है आपके जीवन में किस तरह का असर डालती है? ये तो बहुत हानि वाला असर आता है कि खाला बिना हम कभी कभी अफसोस करता है कैसे खाएं। फिर अपन अपना हम दानापुर में जाके उपरवार में 5 रुपया कमाता है तो लेकिन के खाना खिलाता है। परेशानी ये है, ये पूरा दरिया भरा हुआ है, ठीक है। रात के मान लीजिए झोपड़ी है, झोपड़पट्टी ही है, मकान भी है, ईंट के भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए कि रात को इतना छोटा छोटा बच्चा है, तबीयत खराब हो गया, ठीक है, या पिल्लू पताई सुकरने भगवान ने करे कोनो के कुछ होए, दानापुर हॉस्पिटल ले जाने में यही रात को दिक्कत हो जाएगा। दिन में तो है कि देख रहे हैं आँख से, नाव है, चल ही रहा है, चल जाएंगे। रात बिरात के यही दिक्कत होता है। ऐसे जो पानी भर जाएगा तो आदमी कहीं न कहीं ऊपर रेंट पर रह लेता है, फिर पानी सूखता है, आता है। क्योंकि खौफ करके पहले मरने से पहले हम कफन क्यों ले लें? हमको पता ही है आए साल बाढ़ आबे करता है, हम लोग रेंट पर ऊपर चल जाएंगे। जो क्षति होता है कोनो देने वाला है हमको, अपना कमाएंगे, खटाएंगे, फिर बनाएंगे। तो इसलिए हम खौफ किस लिए करें? अब करोड़ रुपया की जमीन खरीदने के लिए हैसियत है हमको, ये बात ना है। बाढ़ जब भी आती है आपकी क्या क्या चीजें बहा के ले जाती है? बहुत कुछ, अभी घर है तो सामान के कोई गिनती है, बहुत कुछ दह जाता है हम लोग का। सब चीज़ सामान नष्ट हो जाता है, वहाँ तक पानी आ जाता है, सब डूब जाता है, अनाज भूसा सब डूब जाता है, माल जाल का नतीजा हो जाता है, आमदी का भी नतीजा हो जाता है। वैसे हम लोग जाते हैं तो, और मेरा वहाँ पर ही बहुत आमदी रहते हैं तो 1-2 दिन रह जाते हैं, उसके बाद में रूम लिया था तो हम लोग रहते हैं। पानी का ये सैलाब सिर्फ जमीन ही नहीं बहा ले जाता, ये लोगों के सपने, उनकी मेहनत और उनकी उम्मीदें भी डुबो देता है। जहाँ कभी हरी भरी फसलें लहराती थी, आज वहाँ सिर्फ पानी का सन्नाटा है और किसानों की आंखों में छुपी बेबसी। बाढ़ का पानी उतर जाता है, लेकिन जो खाली पनिया छोड़ जाता है वह सालों तक नहीं भरता। हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ ने घर की दीवारों के साथ साथ लोगों के हौसलों को भी बहा दिया। बाढ़ हमन के लड़काई थे न वैसन बच्चा लिखा, तो हमन के दाहर देखने की वजह से सब माल जाल आदमी आसन सोट लेके भाग गया था हवाई अड्डा। पानी सुखल तो हवाई अड्डा से माल जाल सबके भगल, हवाई अड्डा से हमन के घास गोड़ के माल के खिलौत रही। जो बाढ़ आप बता रहे हैं नुकसान हो जाता है आप लोगों का, तो बाढ़ के बाद में कोई लिखा पढ़ी के लिए आता है देखने के लिए, मुआवजा कैसे निर्धारित होता है, कुछ पता है आपको? अरे वो तो आता है, बाकी मिल पता नहीं। झूठो खानी आएगा कि मुखिया के थ्रू आयल है, बाढ़ पीड़ित के लिखा रहा है, कोई और आएगा कह के लिखा रहा है, लिखाते रह जाता है, मिलता कहने को होता है कि नहीं पास हुआ, बजट पास नहीं हुआ। बाढ़ से पीड़ित एक पुरानी पानापुर ही नहीं है, दानापुर प्रखंड का 6 पंचायत पड़ता है, ठीक है ना। छपरा का 2 पंचायत पड़ता है। बाढ़ में पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, घर डूब जाता है, मवेशी का चारा डूब जाता है, लेकिन कि सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। अभी भी पूरा डूब गया है, लेकिन कोई मुआयना करने सीईओ बीडीओ एसडीओ कोई नहीं गए। हम लोग मुखिया जनता को कितना हम लोग के है, जो भी सुविधा मिलेगा सरकार की तरफ से ना मिलेगा। जैसे प्रयास तो हम लोग बहुत किए, लिखित दिए, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए। एक तो समस्या है कि पीपा पुल हम लोग के यहाँ है, पक्का पुल हो जाता तो इतना दिक्कत नहीं होता। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राशि आती है तो उसका वितरण किस प्रकार होता है मुआवजे का? जो राशि आता है बाढ़ राहत के लिए 2016 के बाद अभी तक नहीं मिला। 2016 में चेक द्वारा सबको वार्ड वाइज चिन्हित करके पीड़ित परिवार को मिला था। उसके बाद
एक बराव मिला है 3 साल पहले 3-3 हज़ार रुपया करके। अब जो राशि जाता है सबके अकाउंट में जाता है, कोई चेक से नहीं, कोई कैश नहीं, सब अकाउंट में जाता है। हम लोग मुखिया हैं, अपने अपने वार्ड सदस्य को निर्देश दे दिया जाता है, ब्लॉक से बेजाबते चिट्ठी आता है, सूची आता है कि इस सूची में देखिए कितना नया जोड़ना है और कितना आदमी मर गया उसको काटना है। वो काम हम लोग वार्ड सदस्य करके देते हैं, सबके अकाउंट में पैसा जाता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दानापुर में हर साल बाढ़ आती है, कभी कभी उस लिमिट में बाढ़ नहीं भी आती है, कभी कभी जलस्तर जो डेंजर लेवल है उससे ऊपर भी आती है। तो हमारे यहाँ 6 पंचायत है जो कि बाढ़ प्रभावित है। तो अगर डेंजर लेवल आती है और भविष्य बढ़िया पदाधिकारी के द्वारा अगर कोई आदेश आता है हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग राहत शिविर केंद्र चलाते हैं और नाव का भी व्यवस्था करते हैं। अभी इस तरह का आदेश, अभी पानी का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन अभी बढ़िया पदाधिकारी के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। जैसे ही आदेश आ जाएगा हम लोग ये राहत शिविर केंद्र और नाव चलाना शुरू कर देंगे। पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो जो बाढ़ रहित परिवार हैं उनके अगर आशियाने बह जाते हैं, मवेशी बह जाते हैं और रहने के लिए जगह नहीं होती है, वो स्कूल पे आकर रहते हैं, तो उनका जो मान होता है वो किस तरह से तय किया जाता है, किस तरह से रिपोर्ट तय की जाती है? जो भी प्रभावित लोग हैं स्कूल में ही हम लोग राहत शिविर केंद्र चलाते हैं, जिसमें उनके मवेशी और जो भी पब्लिक है उनको रहने की व्यवस्था किया जाता है। और उस पर जो भी समुचित व्यवस्था है, जैसे मवेशी के लिए चारा और आदमी के लिए जो है राहत केंद्र में जो भी खाना की व्यवस्था है वो सारा किया जाता है। मान लीजिए बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके मवेशी ही बह गए, घर उनका डूब गया, अब उनको दोबारा से उनको घर बनाना पड़ेगा रहने के लिए। ऐसा होता है तो उनको नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है उन लोगों को। उसके क्या नियम है? और जो भी नियम है, नियम के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। प्यार है ना, इसीलिए आप बाहर जन्म भूमि है, दियारा हम लोग के सोना है, ये हम लोग को मिट्टी है सोना, छोड़ के हटेंगे? जबले रहेगा जबले रहेंगे। अब धरतिया केहू नहीं है जगह ठाड़ा होने के लिए, तो इतना बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? पानी हट जाता है, फिर बाल बच्चा लेके आ जाते हैं अपन, फिर सब बर्तन किनते हैं, कपड़ा लत्ता किनते हैं, तब पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर बाढ़ आता है, फिर लेके चल जाता है। लाखों लोग बेघर, करोड़ों की फसल बर्बाद और पूरा गांव पानी में डूबा हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप है या हमारी तैयारी और नीतियों की नाकामी? कब तक पानापुर जैसे गांव हर साल अपनी जिंदगी बहते पानी में खोते रहेंगे? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।